हेलो स्टूडेंट्स, E2E क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज वासन सर आपके साथ लेकर के आए हैं। आज जो अकाउंटेंसी का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की, जिसमें हम MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर के बारे में भी बताने जा रहे हैं, और इसके बाद जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर है इसका वीडियो भी हम लोग तुरंत दे देंगे आपको। देखिए MCQ में पहला क्वेश्चन क्या है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसका एक मनी वैल्यू होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, एन इंटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इज शेयर्ड इक्वली। जब एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ है तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, इक्वली, बाकी कुछ भी नहीं डालना है आपने। थर्ड क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। जो पहले का बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है उसको ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। सभी पुराने पार्टनर को यह वाला हिस्सा दिया जाएगा। इसके बाद द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ इन ए कंपनी इज लिमिटेड। ये उसके पेड अप वैल्यू अनपेड वैल्यू तक ही उसका लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा उसको नहीं देना है। इसमें राइट आंसर आपका है ए। नेक्स्ट देखिए, करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसको 1 साल के अंदर हमको पेमेंट दे देना है, तो जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर ये भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसको भी देना है, बिल्स पेबल इसको भी देना है। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी। नेक्स्ट, A joint stock company is an artificial legal person। इसका जन्म कानून के द्वारा होता है, an artificial legal person। Next, bonus shares are issued to equity shareholders, preference shareholders, debenture holders, all of them। ये equity shareholder को दिया जाता है। Generally bonus shares are given to the equity shareholder जिसके पास voting right होता है। डिवेंचर होल्डर्स रिसीव्स। डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट दिया जाता है। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। राइट आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। नॉट ए पार्ट, जो उसका पार्ट नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस बनती है, बैलेंस शीट बनती है, लेजर अकाउंट वहां नहीं होता है। तो इज नॉट ए पार्ट, तो ये उसका पार्ट नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, लेजर अकाउंट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शोन इन। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को सिंपल रेशियो, उसको परसेंटेज में दिखाया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को परसेंटेज में दिखाया जाता है। इसका राइट आंसर हो गया बी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। पहला ही राइट आंसर है, ए वाला राइट आंसर है आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एंटीसिपेटेड, अनुमान नहीं लगाया जाता है, ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। जो आंसर होगा राइट इसका बी, राइट आंसर इसका बी। रिकॉर्डेड फैक्ट्स जो हमने मॉनेटरी में कैलकुलेट करके निकाला है वही उसका फैक्ट आएगा, एस्टिमेट भी नहीं होता है। नेक्स्ट, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। शेयर को जब्त किया जा सकता है, कब? फॉर नन फेल्योर टू फॉर नन पेमेंट ऑफ कॉल्स। बी इसका राइट आंसर है, नन पेमेंट ऑफ कॉल का पैसा जब नहीं मिला है तब उसको फॉरफिट कर सकते हैं। करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट्स ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, स्टॉक, ये सब कुछ। क्योंकि जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। तो ये हो गया हम लोगों का डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस। इसमें कैश का फ्लो होता है, इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, तो इसको कैश बेसिस पर ही बनाया जाता है, एक्रूअल पर नहीं। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर, नहीं, एन अप्रोप्रिएशन। यस, ये प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। इसका राइट आंसर होगा बी। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, पार्टनरशिप पार्टनर सेल बी पेड सैलरी, नॉट बी पेड। नो, कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा। राइट आंसर होगा इसका बी। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो किसी को भी सैलरी नहीं दी जाएगी। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट, जनरली डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड। यस, राइट आंसर ए है।
क्योंकि सिक्योर्ड मतलब कि उस अगर वो कंपनी पैसा नहीं वापस कर पाती है डिवेंचर होल्डर को, तो उसके एसेट्स को बेच करके उस डिवेंचर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, इसलिए जनरली सिक्योर्ड ही होता है। नेक्स्ट, सैक्रिफाइस रेशियो इज, सैक्रिफाइस मतलब जो हमने त्याग किया है, तो सैक्रिफाइस जो किया है ओल्ड माइनस न्यू, इसका राइट आंसर होगा बी, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस त्याग रेशियो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम। देखिए यहां बच्चा कंफ्यूज कर सकता है, नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम मतलब जहां कैश नहीं है, तो कैश सेल में तो कैश है, गुडविल रिटर्न ऑफ में कैश नहीं है, डेप्रिसिएशन में भी कैश नहीं है, किसी को देते नहीं, नन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर होगा कैश सेल्स, क्योंकि कैश सेल में कैश रहता है, यहां चांसेस है बच्चे थोड़ी बहुत गलती कर सकते हैं। नॉट ए नॉन कैश आइटम, ये कैश आइटम नहीं है, लेकिन कैश सेल तो कैश आइटम है, इसलिए राइट आंसर इसका ए होगा, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, यस, सारी चीजों को हम पैसे में मेजर करते हैं और उसी को लिखा जाता है, इसमें कोई भी क्वालिटेटिव बोथ ये सब नहीं, राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंटेन अंडर फिक्स्ड बेसिस, राइट आंसर है बी, जब फिक्स होता है तो कैपिटल अकाउंट भी बनता है और करंट अकाउंट भी बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी वीडियो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की हुई है जब हमने चैप्टर का वीडियो बनाए हैं। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शोज ए क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, आंसर राइट होगा इसका बी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर शेयर होल्डर्स, फॉर डिवेंचर होल्डर्स, ऑल ऑफ देम, यस ऑल ऑफ देम, ये सभी के लिए आवश्यक होता है, सब इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, ऑल ऑफ देम, राइट आंसर डी है। Which of the following is not a profitability ratio? Gross profit, net profit, current ratio, operating profit ratio। देखिए करंट रेशियो, क्योंकि करंट रेशियो शो करता है एसेट्स और लायबिलिटी के बीच के रिलेशंस को, बाकी सब प्रॉफिट से रिलेटेड है, इसलिए ये राइट आंसर होगा सी। What is shown by the balance sheet? Financial position on a specific date, very correct, सी इसका राइट आंसर होगा। डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन ऑथराइज ऑन इशूड, नो, पेड अप कैपिटल, जो अमाउंट हमको रिसीव कर चुके हैं ऑन पेड अप कैपिटल, जो अमाउंट हमको मिल चुका है उसी पर इसको दिया जाता है, राइट आंसर सी। डिवेंचर इज लोन सर्टिफिकेट, कैश लोन सर्टिफिकेट, क्योंकि कंपनी ने लोन लिया है पब्लिक से, उसके बदले वो सर्टिफिकेट दिया है, वो हो गया लोन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज एसेट्स लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है क्योंकि कंपनी को ये देना पड़ेगा, ये लायबिलिटी है, राइट आंसर है सी। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म आर कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, यस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स को बेच करके आउटसाइड लायबिलिटी को पेड किया जाता है, ये इसे नाम होता है इसका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, करेक्ट। इसके बाद ये वेरी शॉर्ट आंसर्स के बारे में है। वेरी शॉर्ट आंसर में देखिए, आपका एक सेंटेंस का या 1.5 सेंटेंस का कुछ भी आप लिखें, इसके बहुत से डिफरेंट टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं, आपने कुछ भी लिखा हो उसमें से अगर वो राइट है तो आपको सही नंबर मिलेंगे। पहला क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स है, वो एसेट्स जिसको बेचने के लिए नहीं रखा गया है, विच विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश ड्यूरिंग 1 ईयर, और ये दीज आर नॉट मीन्ड फॉर रीसेल, और दीज आर फिक्स्ड एसेट्स। आप कुछ भी लिखिए वो सब राइट होगा। फिर क्या, व्हाट आर कॉल्स इन एरियर, व्हेन अ शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी, इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। जब किसी शेयर होल्डर ने मांगी गई रकम, कॉल के पैसे को नहीं दिया है, तो उसको कॉल्स इन एरियर कहते हैं। व्हाट इज करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या होता है, ये करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी उसको शो करता है। तो आप सीधा लीजिएगा, ये रिलेशनशिप है जो फर्म की, कंपनी की पोजीशन को बताता है कि वो उसकी लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए उसके पास सफिशिएंट एसेट्स है कि नहीं है। आपने कुछ भी लिखा है, अगर उसका मतलब ये है
कि हमारे पास इतनी एसेट्स है कि हम लायबिलिटी का पेमेंट कर सकते हैं, तो भी आपको नंबर मिलेगा। व्हाट इज गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो क्या होता है कि पहले जो रेशियो को पार्टनर ले रहा था, अब उससे ज्यादा उसको कुछ मिल रहा है, उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। इसमें गेनिंग रेशियो का अगर आपने इस तरह भी लिख दिया है कि गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये भी ठीक है, मतलब ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड आपका जो गेन हो गया। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो फ्लो ऑफ कैश को दिखाता है, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, दोनों चीज को जब दिखाया जाता है उसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आपने लिखा है कि ये फ्लो को दिखाता है कैश के, कैश कितना आया कितना गया, तो भी आप ठीक हैं। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? पहले जो मिलता था उसके बाद अब हमको कुछ कम मिल रहा है, तो उसको सैक्रिफाइस रेशियो कहते हैं। इसके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर लिखते हैं तो भी आप अपनी जगह ठीक हैं। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड, इन विच रेशियो डू द पार्टनर शेयर देयर प्रॉफिट्स और लॉस? ये अभी आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में भी आया है। इक्वली उसको शेयर करेगा। वो किस में शेयर करेगा? इक्वली। आपने उतना ही सिर्फ लिखना है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? वसूली खाता क्या है? इसमें क्या होता है, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो सारी संपत्तियों को, रियल एसेट्स को बेच करके जो पैसा आता है उससे आउटसाइड लायबिलिटी को पेड किया जाता है, उसी को रियलाइजेशन अकाउंट या वसूली खाता कहते हैं। इतना लिखने से आपका काम हो जाना चाहिए। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको भी हम तुरंत आपके पास भेज रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।